नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शनि रत्न, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये रहस्य तो तुम्हें राज्य की सीमा पर उपस्थित ऋषि कवचधारी ही बता सकते हैं। ऋषि कवचधारी, शनि रत्न और विपत्तियों के संबंध का तो मुझे पता लगाना ही होगा, क्योंकि राजा किंतु से शनि रत्न अंततः मुझे ही तो प्राप्त करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शनि रत्न प्राप्त कर मैं कोई भयंकर संकट मोल ले लूं। बाकेलाल शीघ्र जा पहुंचा सीमा पर डेरा डाले ऋषि कवचधारी के पास। तब, ओह, तो तू शनि रत्न के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है? जी हाँ ऋषिवर, कृपया कर बतावें। तनिक रुके पिताश्री, मुझे जाने देवें। देखते ही देखते छैला गायब हो गया। ये छैला एकाएक क्यों चला गया? वो समझदार है। क्या मतलब? तभी, मारो मारो कमबख्त को, काऊ काऊ, आह, काऊ काऊ। अगली बार कठफोड़वों को साथ लेकर आएंगे। ये कमबख्त ऋषि सिर पर पता नहीं क्या पहने रहता है, जिससे इसकी खोपड़ी पर हमारी ठोंगों का असर नहीं होता। खुर्र, ये कौवे हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें शनि रत्न के विषय में बताता हूँ। छपाक। एक बार की बात है, मुझे पीले बिच्छू ने डंक मार दिया। अबे, तो रो क्यों रहा है? डंक ही तो मारा है। शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ पहुंचे। नहीं, मुझे यह कथा नहीं सुननी। जब से यहां आया हूं संकट पर संकट टूट रहे हैं। आह! बाकेलाल, कथा आरंभ हो चुकी है। अब यदि तू इसे बीच में छोड़कर गया तो घर पहुंचने से पूर्व तेरी एक टांग टूट जाएगी, तेरी पलकों से लकवा मार जाएगा, तेरी बाल झड़ जाएंगे, त्वचा पर खुजली लग जाएगी, दांत में कीड़ा लग जाएगा। और नहीं, मैं रुकता हूँ। आप कथा शीघ्रता से पूर्ण कीजिए। मोटे चींटे चिपक गए। तो पुत्र बाकेलाल शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ पहुंचे। भला बता तो क्यों? मुझे क्या पता। मैं बताता हूं, क्योंकि इस राज्य का नाम उनके नाम पर था। बोलो शनिदेव की। आह! बाकेलाल, तूने जय घोष के स्थान पर कर्रान लगाई। ये तूने अच्छा नहीं किया। तो क्या करता? विषैली मकड़ी काट गई। भिन्न भिन्न, इस ऋषि के बदले के डंक भी इस दूसरे पुरुष को मारी। ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? ये मुझे काट रही हैं। वो तो काटेंगे ही। शीघ्रता से जय घोष लगा। बोलो शनिदेव की जय। भिन्न, जयकारा इस शनिदेव महाराज की। अब क्या हुआ? इस बार काला बिच्छू डंक मार गया। वाह, इसे डसकर मजा आ गया। बाकेलाल, तूने जयकारा नहीं लगाया। शीघ्रता से जयकारा लगा, अन्यथा वो विषधर भी तुझे डसने आ रहा है। हिस्सी फुस्सी लगाता हूं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जयकारा है शनिदेव। ठहरिए रिसीवर, जब से आपने ये कथा सुनानी आरंभ की है संकट पर संकट आ रहे हैं। आप शीघ्रता से सारी कथा क्यों नहीं सुना देते? बार बार जयकारे लगवा कर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? खुर्र, बेटे मानो, ये तो तुझे मेरे उदर में जाकर पता चलेगा। शेर जयकारा ए शनिदेव जी महाराज का। शाबाश। यदि तू जयकारा ना लगाता तो अब तक मैं तुझे खा गया होता। अब आगे सुन बाकेलाल। तो शनिदेव शनिचरपुर आ पहुंचे। उन्हें पता था कि इस राज्य का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस राज्य पर तो मैं अति प्रसन्न रहता हूँ, किंतु मुझसे तो सब भय खाते हैं। फिर इस नगर का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा गया? ये रहस्य पता लगाने के लिए मैं धरता हूँ ब्राह्मण का भेष। तभी राजा किंतु की सवारी भी उधर ही आ निकली। ठहरो, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं राजा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अपनी जिज्ञासा राजा किंतु के समक्ष रखी। इसके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है ब्राह्मण। क्या दुख भरी दास्तान?
हाँ ब्राह्मण देवता, वास्तव में इस नगर का नाम शनि देव के नाम पर ना होकर मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया था। उनका नाम था शनिचर देव। वे बहुत निर्दयी एवं प्रकोपी थे। प्रातः सर्वप्रथम उनकी सूरत देखने वाले को दिन भर भोजन या अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं होता था। उधर दादाजी को ये विश्वास था कि यदि प्रातः सर्वप्रथम वो अपनी पत्नी मंगली की सूरत देख ले तो उनका सारा दिन बड़ा ही प्रफुल्ल व्यतीत होता था। दादाजी अपने पति की दादी अपने पति की सूरत की सच्चाई की भयंकरता को जानती थी, अतः प्रातः अपने कक्ष में ताला लगवा कर रखती थी। प्रिय, ताला खुलवाओ और अपनी सूरत दिखाओ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्मे बददूर। आप जानते हैं स्वामी कि ताला रात को ही खुलेगा जब मैं नाश्ता और दोनों समय का भोजन कर चुकी होंगी। चबड़ चबड़। हाँ, ये बात तो सही है, किंतु तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना आंखें नहीं खोलूंगा। सैनिकों, ताला तोड़ दो। महाराज, आप जानते हैं कि ये ताला महारानी जी को ऋषि तालाचार्य ने उनकी व्यथा सुनने के पश्चात वर स्वरूप दिया था, अतः इसे तोड़ना नामुमकिन है। दादाजी सुबह से शाम तक दादी के द्वार पर बैठे निवेदन करते रहे, रानी थोबड़ा दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। दादाजी दादाजी मजनुओं की भांति गुहार लगाते रहे। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को देखता है, कभी ताले को देखता है, जो कभी आले में रखी बुझी हुई मोमबत्ती को देखता है। ये कब जलेगी, क्योंकि इसके जलने पर ही तू मुझे अपनी सूरत दिखाती हो। किंतु दादी फिर भी ना पसीजती। संध्या को जब ताला और द्वार खुलता तो तब दादाजी के सब्र का बांध टूट चुका होता था। फिर द्वार खुलते ही वो सबसे पहले दादी को चुटिया से खींचते हुए बाहर ले जाते और उनकी जमकर धुनाई लगाते। दुष्टा कलंकनी। किंतु एक दिन दादाजी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने प्रातः द्वार खुला देखा। रानी, आज द्वार खुला क्यों है? महाराज, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मुझे सारा दिन भूखे रहने की चिंता नहीं। दादाजी इस तरह से इतने प्रसन्न हुए कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस प्रकार उनकी याद में नगर का नाम शनिचरपुर रख दिया गया। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि नगर का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा गया है। नगर का नाम एक दुष्ट प्रवृत्ति के प्रकोपी राजा के नाम पर रखकर मुझे व्यर्थ ही प्रसन्न करने की चेष्टा की गई है। मैं व्यर्थ ही प्रसन्न होकर इस राज्य को धन धान्य से भरपूर करता रहा। शनिदेव क्रोधित हो चुके थे और राजा को शाप देने का बहाना अंततः उन्होंने ढूंढ लिया। राजा शनिचर के नी पर छोटी ई की नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा आती है। तुमने शनिचरपुर में मात्रा की गलती की हुई है। मात्रा की गलती? ये नहीं हो सकता। ये नाम मेरे पिता राजा यानी मात्रा ने ही लिखवाया था और उनका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था। हे ब्राह्मण देव, कृपया कर आप हमारे नगर के गुरुकुल में प्रवेश लेकर आप अपना हिंदी एवं मात्रा भाषा यानी मात्र ज्ञान ठीक करें। क्या? इतना सुनते ही शनिदेव क्रोध में भरकर अपने असली रूप में आ गए। मैं हूँ शनिदेव, तुमने मेरा उपहास उड़ाया है और शनिचर में मात्रा भी गलत लगाई है। ये लो। ये क्या है शनिदेव? ये कुदृष्टि है। क्या? शनिदेव की कुदृष्टि? हाँ, अब तुम्हारे राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है, जिसका परिणाम होगा भयंकर विपत्तियां। नहीं, रुक जाइए शनिदेव, कृपया क्रोध थूक दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम तुरंत लिखावट की इस त्रुटि को ठीक कर रहे हैं। सेनापति, ठीक करो। लिखने और मिटाने के लिए रंग तो लाने होंगे महाराज। सैनिकों, जल्दी से महल जाकर इस त्रुटि को ठीक करने का सामान लाओ। त्रुटि को ठीक कर दिया गया। हे शनिदेव, अब तो हमने त्रुटि ठीक कर दी, कृपया अपनी कुदृष्टि वापस ले जावे। तभी
मेरा नाम उबासा है। अब कुदृष्टि मेरे पास रहेगी और मेरे कारण आएगी तुम्हारे राज्य पर विपत्तियां। तुम कौन हो? दुष्ट राजा। तब राजा तब राजा किंतु ने राज्य में शनि यज्ञ करवाया, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, ये ले शनि रत्न। जब तक ये तेरे पास रहेगा तेरे राज्य में रहने वाले लोगों पर कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बोलो शनिदेव की जय। किंतु वो प्रभाव राज्य में आने वाले अतिथियों को लगने लगा तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। किंतु जब कोई भोला भटका अतिथि आ जाता और उन्हें वास्तविकता बताई जाती तो कथा कथा कहने और सुनने वाले पर विपत्तियां टूटते देख ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। अब पता अब पता चला कि मैं कवच धारण करके क्यों बैठता हूँ। अब तुम जाओ, मेरी तपस्या का समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सत्यानाश। एक कवच का जोड़ा अतिथि के लिए भी तो रखा जा सकता था। बाकेलाल वापस लौट पड़ा। राजा तो मुझे शनि रत्न नहीं देगा और समुद्रा भी उसे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? पिताश्री, मेरी माने तो पहले समुद्रा वाली समस्या को हल कीजिए, अन्यथा आप दुविधा में फंसे रहेंगे और दोनों में से किसी भी समस्या का अंत नहीं होगा। तो फिर आ गया। वैसे कह तो ये छैला ठीक ही रहा है। भागे सीधा पहुंचा राजा किंतु के पास। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे स्वप्न में शनिदेव के दर्शन दिए और कहा कि यदि केवल आप शनि रत्न धारण करने के पश्चात मेरे एवं मेरे पुत्र के साथ समुद्र में चलकर मछलियां पकड़ें तो शनि का प्रकोप पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। तुम्हारी भलाई के लिए हम अवश्य तुम्हारे साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में चलेंगे बाकेलाल। राजा किंतु को एक नौका में साथ लेकर बाकेलाल मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चप्पू चले, धीरे धीरे नौका आगे बढ़े। ठीक तभी घेर लो राजा की नौका को। महाराज, समुद्रा फिर से आ गया। हम तो सैनिकों को भी साथ नहीं लाए। राजा, ये रत्न मुझे दे दे। यदि ये फिर से शनि रत्न ले गया तो हम पर फिर से विपत्तियां टूट पड़ेगी। तो फिर महाराज दिखा दीजिए अपनी राजागिरी। राजा ने आओ देखा न ताओ अपनी तलवार निकालकर समुद्रा के हाथ पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप खचाक। मेरा हाथ। बाकेलाल, शनि रत्न को पकड़ो। अरे, मुझ पर तलवार क्यों चला रहा है कमबख्त? चल मेरी जादुई तलवार शत्रुओं की तलवारों को नेस्तनाबूद कर। कड़ाक। अपनी तलवार टूटते और राजा के उसके हाथ से छूटते देख डाकू समुद्रा पुनः भाग निकला। महाराज, डाकू तो भाग गए, हाँ, मगर शनि रत्न भी हमारे हाथ से निकल गया। अब पुनः राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ेगी। कहीं हमारी नौका समुद्र में ही ना डूब जाए। हमें शीघ्रता से किनारे की ओर चलना चाहिए। जरा ठहरे महाराज, मछलियां पकड़ने आए हैं तो मछलियां पकड़कर ही लौटेंगे। क्या पता पिताश्री का स्वप्न सच साबित हो ही जाए। जाल समुद्र में डालकर मछलियां पकड़ ली गई। जाल में काफी भारी मछलियां फंसी हैं। मुझे विपत्ति में फंसने का भय सता रहा है और अगर शनि रत्न मुझे नहीं मिला तो पंचक मुझे मृत्यु के जाल में फंसा लेगा। किंतु महल वापस लौटने तक कोई विपत्ति नहीं टूटी। आश्चर्य है, पिछली बार तो शनि रत्न के मेरे हाथ से निकलते ही विपत्तियां राज्य पर टूटने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शनि रत्न अभी भी मेरे पास है। महल पहुंचकर, महाराज, मेरी सलाह माने तो इन मछलियों को अपनी आंखों के सामने कटवाएं। मैं मछलियां कटते हुए नहीं देख सकता, फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा कहा मैं नहीं टालूंगा। मछलियां काटी जाने लगी। तब, महाराज, मछली के पेट में से ये निकला है। इसका मतलब रत्न को मछली निगल गई थी। ओह, अब समझ में आया कि विपत्तियां क्यों नहीं टूट रही थी, क्योंकि रत्न तो हमारे पास ही था। तभी पिताश्री को पुत्र का प्रणाम। अरे पुत्र चित्तू तुम? महाराज, राजकुमार की शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुरु शिक्षाचार्य के पास भेजना है। बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता के साथ चल रहा था।
शनि रत्न प्राप्त करने में विलंब पर विलंब होता जा रहा है। मेरे दिमाग में उसे प्राप्त करने की एक योजना बन रही है। पिताश्री आज्ञा दें। अवश्य पुत्र, जीवन में शिक्षा के बिना मनुष्य ऐसे ही है जैसे नेत्रों के बिना शरीर। किंतु महाराज, डाकू समुद्रा अभी भी पकड़ा नहीं गया है। कहीं राह में वो हमारे राजकुमार को कोई हानि न पहुंचाएगा। मुझे तो राजकुमार के साथ शनि रत्न की चिंता है, जिसके पीछे डाकू समुद्रा पड़ा है। तब तो राजकुमार को गुरुकुल पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकेलाल तुम? जी हाँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। राजा की सहमति पर बाकेलाल राजकुमार को गुरुकुल ले चला। पिताश्री, आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली, मैं सब समझता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें छेद करना अच्छी बात नहीं होती। बेटा, मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। अब राजकुमार के बदले मैं राजा से वो शनि रत्न प्राप्त करूंगा। रथ को सुनसान किले की ओर क्यों ले जा रहे हो पिताश्री? यहाँ पर मैं राजकुमार को कैद करूंगा। चल रे। नहीं, मुझे छोड़ दो। राजकुमार को किले में कैद करने के पश्चात बाकेलाल वापस लौटा। छैला, यदि तुम मेरा सच्चा पुत्र है तो राजा को यह रहस्य नहीं बताएगा कि मैंने राजकुमार को कहाँ छुपाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए अब मैं आपके साथ वापस महल नहीं लौटूंगा। चलो, अच्छा हुआ, मुझे छैला का ही भय था। अब मेरी राह आसान है। अब शीघ्र ही शनि रत्न मेरे पास होगा। डाकू समुद्रा द्वारा राजकुमार और छैला के अपहरण और बदले में शनि रत्न की मांग की सूचना मिलते ही राजा को जैसे गस आ गया। शनि रत्न तो मैंने राजकुमार के वस्त्रों में ही छिपा दिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि डाकू समुद्रा गुरु शिक्षाचार्य के आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाए सकेगा। वहां दुष्टों का प्रवेश मंत्र बंधित है। शनि रत्न वहीं पर सुरक्षित रह सकता था। क्या? अगर अब डाकू समुद्रा राजकुमार को मारकर उससे शनि रत्न प्राप्त कर लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सेना साथ लेकर जाओ। बाकेलाल अकेला ही एक सेना के बराबर है। यदि राजकुमार के प्राणों की चिंता ना होती तो मैं शनि रत्न लेने यहाँ भी नहीं आता। मैं शीघ्र ही राजकुमार एवं शनि रत्न लेकर लौटूंगा। यदि मुझे पता होता कि शनि रत्न भी राजकुमार के पास है तो मैं पहले ही उससे शनि रत्न छीनकर उसे वापस भेज देता, किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखा पिताजी, 3 बार शनि रत्न आपको मिलकर भी नहीं मिल सका। इसलिए कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ हासिल नहीं होता। अभी तो मेरा दिमाग मत खा और वापस जा। शनि रत्न बस अब मुझे मिलने ही वाला है। बाकेलाल रथ से उतरकर शीघ्रता के साथ किले में पहुंचा। राजकुमार, बेटा राजकुमार, कहाँ है तू? इस किले में आने वाला मेरे तिलस्म में से गुजरकर ही या तो जीवित बाहर आ सकता है या मृत। राजकुमार मेरे तिलस्म में जा चुका है। हाँ, सुनसान पड़ा ये किला मेरा आवास है और अब तू मेरे तिलस्म में जाएगा। ये समझ ले कि मेरा तिलस्म तेरे लिए एक और विपत्ति है। बाकेलाल चुड़ैल उबासा के तिलिस्म में फंस गया और उसने स्वयं को राजकुमार के सामने पाया। दुष्ट चाचा बाकेलाल, आप मुझे संकट में छोड़कर चले गए थे, अंततः स्वयं भी उस संकट में आ फंसे। मजा आया। बेटा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं ही तुझे इस तिलिस्म से निकालूंगा। तभी मैं हूँ राक्षस भूलासुर, इस तिलस्म का निर्माण करता और चुड़ैल उबासा का भाई। मैं तुम्हारा भूला तिलस्म में स्वागत करता हूँ। वो है तिलस्म से बाहर जाने का प्रथम द्वार। बाकेलाल और राजकुमार ने तिलस्म के प्रथम द्वार में प्रवेश किया। ना जाने क्या होगा इस द्वार के तिलस्म में। तिलस्म का प्रथम द्वार पार करते बाकेलाल एवं राजकुमार के हाथों में आ गई तलवारें। मैं हूँ प्राण सेना। जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरी सेना के एक भी सिपाही को नहीं मार सकते, किंतु तुम्हारी सेना कहाँ है? ये रही मेरी चारों ओर। अब तुम्हारे हाथ इनसे लगातार युद्ध करते रहने चाहिए। तुम्हारे हाथ रुके तुम्हारी सांस रुकेगी, और यदि हाथ चलते रहे तो तुम मुझ तक पहुंचकर मुझे ना मार सके तो थक कर चूर होकर मरोगे।
दुष्ट बाकेलाल चाचा दुष्ट बाकेलाल चाचा, देखा अपनी दुष्टता का परिणाम। अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? हमें किसी भी तरह ये चक्रव्यूह तोड़कर प्राण सेना तक पहुंचना होगा और उसका अंत करना होगा। किंतु ये सैनिक तो घेरा टूटने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम एक भी सिपाही नहीं मार पाए। बिना सिपाहियों को मारे हम प्राण सेना तक नहीं पहुंच सकते, और सिपाहियां प्राण सेना के जीवित रहते मर नहीं सकते। झूठ मूठ की आह। बहन उबासा, अब तुम देखना, तुम्हारे दोनों शिकार मेरे बनाए तिलस्म में फंसकर मारे जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहन होने पर गर्व है भोलासुर। दुष्ट बाकेलाल चाचा, तलवार चलाते चलाते मेरा हाथ थक कर चूर हो रहा है। आह, मेरा भी हो रहा है। झूठ मूठ की चीख। आह, मरा। अब मैं और तलवार नहीं चला सकता। ओह नहीं राजकुमार, तलवार चलाते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रुकते ही वो भयंकर अजगर तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। नहीं, अब तो मेरा हाथ भी थक कर चूर हो रहा है। आह, लगता है हमारा अंत आ गया है। ओह, मेरी तलवार छूट गई। आह। दुष्ट बाकेलाल चाचा, जल्दी से तलवार उठा। अजगर ने अपना भयंकर जबड़ा बाकेलाल की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया। नहीं, हुन अब पैदा की होऊंगा। बाकेलाल ने बाज के समान झपट कर तलवार उठाई और गाजर मूली की तरह शत्रुओं को काटने लगा। ये मर रहे हैं। हमने सारे शत्रु मार डाले। हाँ, किंतु प्राण सेना का अंत हुए बिना सेना का अंत कैसे हो गया? प्राण सेना को तो मैंने कब का मार डाला पिताश्री। ये तो छैला की आवाज़ है। मैं छैला ही तो हूँ पिताश्री। मैं सीधे घेरे में प्राण सेना तक पहुँच गया। प्राण सेना के पास तो तलवार भी नहीं थी। मैंने इसे तुरंत मार डाला। इसके मरने के बाद ही तो आप इन सभी शत्रु सैनिकों को मार पाए हो बापूश्री। वाह बेटा, आज प्रथम बार तेरे आने पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने पुत्र के नाम की लाज रख ली। मुझे गर्व है कि मैं तेरा बापू हूँ। बस रहने दे पिताश्री, वो तो मैं अपना फर्ज निभाने आ गया। अब वापस जाता हूँ। उधर भोलासुर, कमबख्त, ये क्या किया? तिलस्म का निर्माण करते समय प्राण सेना के हाथ में तलवार क्यों नहीं दी? खुर्र, तड़ाक। मैं भूल गया बहन। इसके साथ ही छैला गायब हो गया था। किंतु तुम चिंता ना करो, वो अगले तिलस्म को नहीं तोड़ पाएंगे। दुष्ट बाकेलाल चाचा, प्रथम तिलिस्म का दरवाजा तो हमने पार कर लिया। हाँ, अब दूसरा तिलिस्म क्या होगा? भोलासुर के इस तिलिस्म से बच निकलना तुम्हारे बस का रोग नहीं। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने एक तलैया अर्थात तालाब है। यहाँ पर एक ही द्वार है। उस द्वार के पीछे बत्तू बत्तख है। तुम्हें तालाब में पानी घटने से पहले बत्तू बत्तख को तालाब में लाकर छोड़ना है। किंतु ध्यान रहे, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को तुम तालाब में छोड़ दोगे। मगर ये कैसे हो सकता है? बत्तू बत्तख द्वार के पीछे है और द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को हम तालाब में लाकर छोड़ देंगे। जब द्वार नहीं खोलेंगे तो हम बत्तू बत्तख को द्वार के पीछे से लाएंगे कैसे? ये कैसा तिलस्म है बच्चों? यही तो तिलस्म की खास बात है। भोलासुर का ये तिलस्म ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे बहन उबासा, और यहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। वाह, भाई हो तो ऐसा। दुष्ट बाकेलाल चाचा, अब क्या करें? हम फंस गए। सोचने दो राजकुमार, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को तालाब में लाकर छोड़ेंगे। किंतु बत्तू बत्तख तब हमारे हाथ लगेगी जब हम द्वार के उस पार जाएंगे। उफ, ये तिलस्म तो बड़ा घन चक्कर है। पिताश्री, ये लीजिए बत्तू बत्तख। छैला, तुम द्वार के उस पार कैसे चले गए? पिताश्री, थोड़ी अक्ल का प्रयोग करके। वास्तव में उस द्वार में दरवाजे के पट तो लगे ही नहीं हुए हैं। क्या? अरे हाँ, इस ओर अंधकार होने के कारण हमारा ध्यान ही नहीं गया। पिताश्री, अब जल्दी से बत्तू बत्तख को तालाब में छोड़ दीजिए, ताकि आप इस तिलस्म की शर्त को पूरा करके यहाँ से बाहर निकल पाएं। हाँ, ये गए बत्तू बत्तख पानी में। कमबख्त के मारे भाई, द्वार पर पट क्यों नहीं लगाए? बहन, भूल गया था। आह। तीसरे द्वार के तिलस्म में क्या भूला है कमबख्त?
सोचने दो बहन, सोचने दो। तुम पीटती रहोगी तो मैं सोचूंगा कैसे? हाँ, याद आया गया। सत्यानाश, इसका मतलब तीसरे तिलिस्म में भी कुछ भूल गए हो? हाँ, मगर क्या? तीसरा तो तिलिस्म बनाना ही भूल गया। क्या? आ, आ, हम जलने क्यों लगे बहन उबासा? क्योंकि मुझे शनि देव का शाप मिला हुआ है कि जिस दिन ये तिलिस्म टूटेगा उसी दिन हमारा अंत होगा। नहीं। हम तिलिस्म में से बाहर निकल आए, हाँ, किंतु मृत्यु का द्वार तुम्हारे सामने है। ओह डाकू समुद्रा। पिताश्री, अब दो दो हाथ दिखाने की बारी आपकी है। अब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हाँ, लड़ने के लिए तलवार आपको अवश्य दे देता हूँ। छैला पुत्र, अब तू बाकेलाल की ताकत को चुनौती मत दे। हिया, अब देख तू बाकेलाल का कमाल। हम मरे, हमारे प्राण हमारी तलवार में हैं। दोनों की तलवारें भीषण स्वर करती हुई आपस में टकरा गई। डाकू समुद्रा, अब तो नहीं बचेगा। अब मैं समझ गया हूं कि तेरी प्राण तेरी तलवार में ही है। दोबारा राजा के सिपाहियों से परास्त होने के बाद राक्षस भूलासुर ने ही हमारे प्राणों को हमारी तलवारों में सुरक्षित रख दिया था। वो कह रहा था कि उसके जीवित रहते ये तलवार कभी छूटेगी या टूटेगी नहीं। फिर ये क्यों टूट रही है? वो मारा, इसका मतलब दुष्ट भूलासुर भी मारा जा चुका है। आह, तलवार टूटते ही मैं भी मरा। हाँ बाकेलाल, और उसकी बहन उबासा भी मारी जा चुकी है। आप कौन हैं? मैं सनी देव हूँ। क्या सनी देव? प्रणाम सनी देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बाकेलाल, चुड़ैल उबासा मुझ पर सनी की तरह लगी थी। उसकी मृत्यु के साथ ही मुझ पर लगा शनि टल गया। अब मैं राजा शनि को पूर्णतया शाप मुक्त करता हूँ। अब उसे शनि रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सच? फिर तो वो मुझे मिल सकता है। तब तब जब राजकुमार अपने पिता को लौटकर सारी बात बताई तो बाकेलाल, तुम्हारे कारण राज्य शनिदेव के शाप से मुक्त हो गया। ये लो, ये शनि रत्न तुम ही रखो। वाह, आखिर ये मुझे मिल ही गया। बाकेलाल राजा से विदा लेकर आगे बढ़ा ही था कि पिताश्री, मुझे भूल गए क्या? पुत्र छैला, अब तो मुझे शनि रत्न प्राप्त हो गया। मेरा सभी संकट समाप्त हो गया। अब तो तुम भी मेरे पीछा छोड़ दोगे। मैं तो वापस गया था पिताश्री, किंतु माताश्री स्वयं पिताश्री का कहना है कि अभी उनका मधुमास खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ ही रहूं। अभी दोनों ने अपनी बला मुझ पर छोड़ रखी है, देख लूंगा उन्हें भी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो इसकी अगली कॉमिक्स है जिसका नाम है अब तेरा क्या होगा रे चोटीलाल, मेरा मतलब है बाकेलाल, अब मैं तुझे काट कर जानवरों को खिला दूंगी। मृत्यु के शिकंजे में फंस चुका है बाकेलाल। अब उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसके पीछे पड़ा चंपक। राज कॉमिक्स में हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। तो मिलते हैं आपसे इसकी